अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सऊदी अरब के दो अपडेट्स के बारे में बताऊंगा जो कि अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं या फिर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, ये दोनों अपडेट आप लोगों के लिए हर एक कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों सऊदी अरब में जो PCC लागू हुआ है उसको लेकर कुछ लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, तो आप लोगों के कमेंट्स के भी जवाब इसी वीडियो में मैं दूंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर आप हमारे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों सबसे पहली अपडेट यहां पर सऊदी अरब के जज़ान रीजन की तरफ से है। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में कुछ दिन पहले एक रूल लागू हुआ था। रूल ये लागू हुआ था कि सऊदी अरब में अगर कोई भी कफील अपने किसी भी वर्कर को किसी दूसरे बंदे के पास काम करने के लिए भेज देता है या फिर वो अपने वर्कर से कहता है कि आप खुद की ऑनरशिप पे काम कर लीजिए और जो इकामे का पैसा है वो मुझे दे देना, इसके साथ साथ ही जो आपकी कमाई का कुछ % है वो भी मुझे दे देना। तो ऐसे केस में अगर सऊदी अरब में कोई भी कफील पकड़ा जाता है तो सबसे पहली बात उसके ऊपर जुर्माना यानी कि बहुत मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ साथ उसके ऊपर 5 साल तक का रिक्रूटमेंट बैन भी लगा दिया जाएगा, यानी कि अगले 5 साल तक वो बंदा किसी को भी रिक्रूट नहीं कर सकता है, ना ही अपने नाम पर किसी वीजा को इशू कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो वो 5 साल तक अगले किसी भी बंदे को अपने वहां नौकरी पर नहीं रख सकता। तो ऐसे ही कुछ केस सऊदी अरब के जज़ान रीजन से यहाँ पर सामने आए हैं, इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। और अगर आप इनकी सिटीजनशिप की बात करें तो इंडोनेशिया के रहने वाले थे और ये लोग खुद की ऑनरशिप पर ही काम कर रहे थे। और दोस्तों ये जो लोग गिरफ्तार किए गए इन लोगों में एक औरत भी शामिल थी जिसका हरूब लगा हुआ था, यानी कि वो एब्सेंट फ्रॉम वर्क थी। तो दोस्तों इस पूरी न्यूज का मतलब ये है कि अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो अगर आपका कोई भी एजेंट आपसे कहता है कि आप सऊदी अरब जाइए और वीजा मैं दे रहा हूं, वहां पर जाने के बाद आपका जो कफिल मिलेगा वो आपको खुद की ऑनरशिप पे काम करने देगा। बस आप उसको इकामे का पैसा दे दीजिएगा और प्लस अपनी कमाई का कुछ % भी उसे दे दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप इन एजेंट से हमेशा दूर हो जाइए, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि पैसा चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, सभी का पैसा बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद आता है। इसके साथ साथ दोस्तों सऊदी अरब आकर डिपोर्ट होने से अच्छा है कि आप इंडिया में रहकर ही या फिर अपने कंट्री में रहकर ही वो जो वीजा है उसकी इंक्वायरी अच्छी तरह से कर लीजिए, उसके बाद ही आप सऊदी अरब आइए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ। सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल ये रहता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं इंडिया से सऊदी अरब आया था, यहाँ पर मैं 2 साल रुका, उसके बाद में मैं छुट्टी पर इंडिया चला गया और इंडिया में जब मेरी छुट्टी चल रही थी उसी दौरान मेरा एक पासपोर्ट जो था वो एक्सपायर हो गया। अब मैं अपने पासपोर्ट को इंडिया में ही रिन्यू करवा लेता हूँ, तो जिस पासपोर्ट पर मेरा वीजा लगा था वो पासपोर्ट तो मेरा निरस्त यानी कि कैंसिल कर दिया जाता है और जो मेरा नया पासपोर्ट आता है उस पासपोर्ट पर मेरा वीजा नहीं लगा होता है। तो ऐसे केस में हम किस तरह से सऊदी अरब आएं? तो दोस्तों इस सवाल का रिप्लाई जवाजात ने दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दोस्तों जवाजात ने कहा है कि अगर किसी भी बंदे का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है जब वो आउट ऑफ सऊदी अरेबिया है, तो वहाँ पर अगर वो पासपोर्ट को रिन्यू करवा लेता है तो सबसे पहले जो उसका करंट कफिल है उस कफिल को अपने अबशर अकाउंट में लॉगिन करना होगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद उस बंदे की जो डुप्लीकेट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों उसको फिर से अपने अबशर अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद वहां पर एक तवस्सुल की सर्विस आती है। तवस्सुल की सर्विस में जो उस बंदे का पुराना पासपोर्ट है उसको एडिट करके उस बंदे के नए पासपोर्ट को फिर से ऐड करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आपके कफिल को अबशर अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसको तवस्सुल सर्विस का पोर्टल ओपन करना है। उसमें ओपन होने के बाद वहां पर जो आपके पासपोर्ट की डिटेल है पुरानी वाली उसको वहां से हटा देना है और जो आपने नया पासपोर्ट बनवाया है उसकी डिटेल को वहां पर फीड कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि जो पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना आप सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। और ये सारी की सारी प्रोसेस करने के बाद आप सऊदी अरब आ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने PCC यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इमिग्रेशन को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे। चलिए उन सारे सवालों का जवाब मैं स्टेप बाय स्टेप दे देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला सवाल पूछने वाले हैं मोनू एज, ये लिखते हैं PCC कितने दिन के लिए होता है, कब खत्म होता है? तो भाई ये 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल पूछने वाले हैं परवेज खान जी, ये लिखते हैं यहाँ पर मेरा 20 तारीख से लगा है
स्टाम्पिंग पर और पीसीसी नहीं हुआ है। तो भाई अगर आपका वीज़ा जो है 22 तारीख से पहले स्टाम्प हो चुका है तो आपको पीसीसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अन्यथा अगर उसके बाद होता है तो आपको पीसीसी बनवाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है सद्दाम शेख की तरफ से। भाई लिखते हैं, भाई कुवैत की पीसीसी पर सऊदी जा सकते हैं कि नहीं। भाई मैं आपको बता दूं, जब आप पीसीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो सऊदी सेलेक्ट करते हैं, अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो आप कुवैत सेलेक्ट कीजिए। तो मेरा मानना यह है कि आप सऊदी के पीसी से कुवैत नहीं जा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल पूछने वाले हैं अंसारी माबूद भाई। ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम साहब। भाई मेरा पासपोर्ट एसीनार है, मैं न्यू वीज़ा से जाना चाहता हूँ, पहले मैं पीसीसी की जांच करूं या मेडिकल। तो भाई आप पहले मेडिकल कराइए, उसके बाद आपका वीज़ा स्टाम्पिंग प्रोसेस में जाइएगा, उसके बाद आपके पीसीसी की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप जो है तो मेडिकल करवाइए, उसके बाद में पीसीसी तो बात की बात है। यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल पूछने वाले हैं डीके भाई। ये लिखते हैं, जो फर्स्ट टाइम सऊदी जा रहा है उसको पीसीसी होगी, जो पुराना है सऊदी जा चुका है उसकी नहीं होगी पीसीसी। भाई तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप सऊदी अरब 10 बार जा चुके हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ इससे कि आप अगर न्यू वीज़ा पर जा रहे हैं तो वीज़ा के स्टाम्पिंग के लिए आपको पीसीसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है मिस्टर जावेद भाई का। ये लिखते हैं, भाईजान 8 मंथ हुआ है सऊदी आए, इमरजेंसी छुट्टी चाहिए, क्या करें कि छुट्टी मिल जाए। मेरे ऊपर कंपनी से ज़्यादा हुई एडवांस 1500 रियाल हैं, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिए। भाई आपका टॉपिक थोड़ा गंभीर है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा क्या करना है आपको। तो इसके साथ दोस्तों आज की सारी कमेंट्स खत्म हुई, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं इंशाल्लाह आपकी कमेंट को अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है।